गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। शुरू करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। एक लड़की अपना घर बार छोड़ के आती है तो उसके पति को उसका ज़्यादा साथ देना चाहिए ना। प्लीज़ गुरुजी, उनकी भी अक्ल के ताले खोल दीजिए कि उन्हें सबके चेहरे पर से पर्दे उठते दिखाई दे। मैं थक गई हूँ, कभी एक को मनाऊँ, कभी दूसरे परिवार के सदस्य को मनाऊँ। इसमें मैं ही बिखरती जा रही हूँ। आप कह रहे हो दिल से शुक्राना कर, इस टूटे दिल से शुक्राना कर तो रही हूँ मैं, ये जानते हुए आप कभी अकेला नहीं छोड़ोगे मुझे। अपने भी छोड़ जाते हैं साथ गुरुजी, पर आप कभी ना छोड़ना मेरी बात। मैं रुल जाऊंगी आपकी मेहर और कृपा के बिना। मुझे सदा ही अपने चरणों में झुका के रखना। मैं किसी और के आगे नहीं झुकना चाहती हूँ, बस आपकी राह पकड़ के आपकी ही दर पसंद करती हूँ मैं। जब भी कोई अपना दुख बांटता है तो मुंह से यही निकलता है, गुरुजी है ना। गुरुजी से बात करके अपनी तकलीफ दूर कर ले। कहाँ हम वो नादान स्पर ऑफ द मोमेंट में गुस्से होते थे और अब शांति से कहते हैं गुरुजी है ना, वो सब संभाल लेंगे। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, ये चेंज के लिए, ऐसा प्यारा रिश्ता के लिए। बहुत कुछ गलत मांग बैठते हैं, जिद भी कर लेते हैं, पर अब गुरुजी आपको जो अच्छा लगे हमारी झोली उसी से भर देना। हमें सिर्फ और सिर्फ आपके मार्ग पर चलने की हिम्मत देना। अनंतम 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 शुक्राना के साथ फिर आएंगे खुशियाँ स्प्रेड करने के लिए। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। हम सबको चढ़ती कला में रखना ताकि हम हमेशा आपकी खुशबू फैला सके। जय गुरुजी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। 30 तारीख के टाइम हुआ है शाम के 5 बजे। गुरु जी के मैसेज आ रहे, शुक्राना कर बेटी, एक बार शुक्राना कर, फिर तेरे काम बनने शुरू हो जाएंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरे पे इतने बढ़िया शुक्राने सत्संग नहीं करने आते, प्लीज संगत जी मुझे माफ करना। गुरु जी कह रहे हैं बेटी, मैसेज आया बेटी, तेरे बेटे पर पुलिस केस की संकेत तेरे बेटे पर आ रहे हैं। गुरु जी, मैंने तो सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रखा है, सब कुछ अब आप ही संभालने वाले हो। मैं तो मैसेज देख के ऐसे घबरा जाती हूँ। मैं सारे दिन जब भी मुझे टाइम मिलता है, काम तो करती हूँ, बाहर भीतर भी जाना पड़ता है, पर जब भी घर में आती मैं सत्संग ही सुनती रहती हूँ। गुरु जी, आप ही संभालोगे मेरे बेटों को। मेरा बेटा आपका बेटा है वो गुरु जी। मैं मेरा बेटा कहाँ से, वो तो बालाजी का दिया हुआ आपका बेटा है गुरु जी। बालाजी की मेहर है वो। मेरे बेटे का एक्सीडेंट होने के आ रहे हैं गुरु जी। गुरु जी, मुझे ऐसे मत डराओ गुरु जी, प्लीज। ये अपने जो मेरे पे है आप सब देख रहे हो, बस मैं आपके ऊपर ही हूँ। बस आप ऐसा बुरा मत करिए, मैं नहीं सह सकती गुरु जी। बस गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि बहुत बहुत मेहरबानी है गुरु जी आपकी, बहुत बहुत शुक्राना सत्संग है आपका गुरु जी। प्लीज अपना हाथ मेरे सिर पे मत हटाना गुरु जी। आपने तो मुझे इतना दिया है, इतना दिया है। शुक्राना सत्संग तो बहुत कम है जितना आपने मुझे दिया है। मेरा घर जो बस रहा है वो आपकी ही आशीर्वाद से बस रहा है, नहीं तो पता नहीं मैं आज कहाँ होती। इतने बुरे हालात हमारे हो गए थे।
मैं बस गुरु जी से जुड़ी जब से, भगवान सब कुछ मुझे टाइम पे दे रहे हैं। मेरे पति की बीच में नौकरी छूट गई थी, फिर मैंने बोला था कि मैं शुक्राना सत्संग करूँगी जब नौकरी मिल जाएगी। तो अभी घर में बैठे से तो अभी कुछ तो करो, मन मन का मिल जाएगी, देखते रहो, अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी, पर अपने रोटी पानी का गुजारा तो करो, इतने घर तो नहीं बैठा जाएगा। तो थोड़े से पैसे भी मिले तो है नहीं, अब मिल जाएंगे। गुरु जी बस अपनी मेहर ऐसे ही बरसाते रहिए, ज़्यादा भी नहीं चाहिए, बस किसी से मांगने ना पड़े। गुरु जी बस आपकी तरफ कोई हाथ फैलाएं, किसी की ओर को हाथ ना फैलाना पड़े। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक गुरु जी का मैसेज आ रहा कि बेटी तेरे अंदर एक बीमारी पनप रही है, हल्के में मत ले। गुरु जी मैं जल प्रसाद भी पी रही हूँ, मैं बहुत मानती हूँ आपको। यहाँ मॉडल टाउन में सत्संग होता है दीपा आंटी के यहाँ पे, मैं वहाँ भी जाती हूँ जब टाइम लग जाता है मंगलवार को। बड़े मंदिर भी, अब तो मैं पहली बार एकली बड़े मंदिर गई हूँ, मुझे कोई नहीं मिला साथ का। मैं कहा मैं तो जाऊंगी अपने गुरु जी के यहाँ, आप ही ले जाने वाले हो। रोड पे जाते ही गुरु जी की गाड़ी मिल गई, इतना बड़ा बड़ा लिख रहा जय गुरु जी। मैं तो खुश हो गई, गुरु जी तो मेरे साथ है, मैं किसके साथ की जरूरत है मुझे, मैं किसे ढूंढ रही, मेरे साथ चलो। गुरु जी तुम ले जा रहे मुझे, तो हाथ पकड़ के आगे चली, फिर एक गुरु जी की गाड़ी मिली। बस पूरे रास्ते मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। न मैं गुरु जी संगत जी मैं घबरा जाती हूँ, मैं अकेली कहीं नहीं जाती। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरु जी के मैसेज आ रहे, एक बेटे तेरे पति पर वशीकरण है। गुरु जी वो तो है, बस बहुत ज्यादा परेशान हैं हम। पति का वशीकरण पता नहीं कब खत्म होगा। हम बहुत ना हमारी वो चिंता करते। एक बेटी है मेरा, एक बेटा है, बेटी की मैंने शादी कर दी। देखो संगत जी, मेरी बेटी हमारे घर को देख के इतने अच्छे घर में गई है, गुरु जी के कारण। गुरु जी का आशीर्वाद, इतना बड़ा आशीर्वाद है कि बहुत अच्छे घर में गई है। उन्होंने मांग के रिश्ता लिया है। मेरी बेटी थोड़ी सुंदर थी, इतने अच्छे घर में गई है। बस एक बेटा है, इनने अभी 12वीं करी है। अब देखो गुरु जी से क्या करते। मैंने तो सब कुछ गुरु जी के ऊपर छोड़ रखा, मैं बिल्कुल भी टेंशन ले लेती। मैं ऐसी देख के मैं घबरा जरूर जाती हूँ, पर मैं वैसे टेंशन नहीं लेती। गुरु जी अपना आप करेंगे, अपना आप करेंगे, नौकरी भी अपना आप दिलाएंगे। मेरी बेटी का भी अच्छा करवा दिया, बेटी भी होगी उसके, वो भी गुरु जी की देन है। बहुत शरारती, बहुत प्यारी बेटी है गुरु जी की, मेरे बेटे को। और गुरु जी कहीं लगा देना। अब पुलिस केस का भी उस पर मैसेज आ रहा था। गुरु जी संगत जी, गुरु जी के जो भी मैसेज आते हैं बिल्कुल सच रहते हैं, बिल्कुल जिसके मैसेज होते हैं उसी के पास वो जाते हैं। गुरु पुलिस केस का मैसेज आ रहा था, इसका कोई दोस्त था मेरे बेटे का, उसके लड़की वड़की का कोई चक्कर है। वो लड़की थोड़ी वैसी थी, तो उसने उसको अपनी माते कह के उसको कि मुझे ये छेड़ता है। छेड़ती वो खुद थी और नाम ले दिया उस लड़के का। तो उन्होंने वो पिटाई विटाई कर दी। मेरे बेटे का वो दोस्त था, तो ये भी उसका फोन आया तो ये चले गए छुटान। तो वहाँ बहुत सारे आदमी इकट्ठे हो रहे थे। अगर वो पुलिस को बुला लेती तो ये बंद हो जाते। वो तो शुक्र है कि पड़ोस के हमारे 2-4 आदमी चले गए। इन्होंने मेरे बेटे को भेज दिया, घर जाओ तुम। तो देखो गुरु जी बिल्कुल सही मैसेज देते हैं। पर गुरु जी मैं तो सत्संग पे बहुत सुनती हूँ, बस मेरे ऐसी कष्ट कटवाते रहना गुरु जी, नहीं तो बस मेरे बस की नहीं है सहना। मैं बहुत दिल की कमजोर हूँ गुरु जी, बस मैं तो रात दिन गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी। मैं तो सोती जागती बस मेरे मन में तो गुरु जी रहते हैं। और करवाए धरवाए भी गुरु जी ने बता रखे बहुत।
करवाया पर मैं नहीं डरती, गुरु जी हैं करवा लो। गुरु जी के मैसेज आ रहे कि कह दे जिसे करवाना है करवाओ, अब देखती हूँ मैं कौन मेरा क्या बिगाड़ता है, ऐसा बोल दे। फिर मेरे साथ गुरु जी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बस अपना आशीर्वाद मेरी बेटी पे, मेरे बेटे पे, मेरे जमाई पे, उनके घर वालों पे, मेरे मायके वालों पे शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे पति को थोड़ी बुद्धि दो गुरु जी, जो आपसे जुड़ जाए वो। शुक्राना शुक्राना मेरे दाता, मेरे मालिक, बहुत बहुत लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना है गुरु जी आपका। संगत जी, जो मुझसे कोई गलती होगी वो माफ़ करना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। जब मेरे पति के अच्छे और ऊपर इससे लग जाएगी फिर मैं शुक्राना करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब जो गुरु जी करेंगे अच्छा ही करेंगे बस। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। आज 30 जुलाई बुधवार, मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, अपना सुबह का शुक्राना सत्संग 10:36 पर कर रही हूँ। मैं आज अमृत वेला सत्संग नहीं कर पाई। हाथ जोड़कर गुरुपा आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आप वैसे सब कुछ जानते हो गुरु जी, आपको पता है, सब पता है, मेरी रग रग से आप वाकिफ़ हैं गुरु जी। गुरुपा, क्योंकि मुझे तो पहले ही आपने बता दिया था कि कल का दिन और आज का दिन तेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत लाने वाला है। गुरुपा, पहले महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत, सात संगत जी को राम राम जी। गुरुपा, कल रात का खाना खाने के बाद मुझे काफ़ी इंडाइजेशन स्टार्ट हुआ था और मैंने जो जो डाइजेस्ट करने की चीज़ें मैं लेती हूँ रोज़ ही लेना पड़ता है मुझे, मेरा खाना हजम नहीं होता है मुझे, तो वो मैंने लिए थे। सिरप भी मैंने 2 बार पिया, अजवाइन भी 2 बार खाई जो मैं खाती हूँ, बाकी भी है दवाइयाँ। लेकिन गुरुपा, मेरा ये बढ़ता जा रहा था और उसके बाद स्टमक पेन स्टार्ट हो गया था बहुत ही ज़्यादा। मैं मुश्किल से 1 से 1:30 बजे तक सोई होंगी, सत्संग सुन रही थी। आपने कहा था अभी सुन ले और मैं सुन रही थी गुरुजी। इसमें एक मोनिका का भी सत्संग था, नंबर मुझे याद नहीं है, रूहानी रहमत वाले चैनल वाला। वो भी आपने कहा ये भी सुन, वो भी मैंने सुना गुरुजी। और फिर मेरा स्टमक का पेन हद से ज़्यादा बढ़ गया, हद से ज़्यादा बढ़ गया। मैं महामंत्र जाप करती रही और जल प्रसाद लेती रही गुरुपा, आपका नाम जपती रही गुरुपा, आपको कहती रही मेरे को मेरी मुसीबत ख़त्म करो गुरुपा। आपने कहा था आएगी मुसीबत लेकिन चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। गुरुपा, करते करते मुझे 3:30 बज गए थे। बेटे को फिर जगाया, आपके सामने आके लाइट जलाई, बैठी आपके सामने। गुरुपा, मेरे को देख लो, मेरी बीमारी काट दो। गुरुपा, पहले भी आपने मुझे आगाह किया था, तू सत्संग सुन ले, मैं तेरी बीमारी के बारे में तुझे बता रहा हूँ, कि फिर नहीं कहना कि मैंने तुझे बताया नहीं था। ये सब मेरे को इन कल के सत्संगों में था, ये मैसेज भी था।
गुरुजी आप मैसेज पहले दे देते हैं, हमें आगाह कर देते हैं गुरुजी। मुझे अपना खाना बहुत ही ज़्यादा लाइट करना पड़ेगा गुरुपा। मुझे कुछ भी अब डाइजेस्ट नहीं होता है। आपने कहा है कि कोई अंदर ही अंदर बहुत बड़ी बीमारी भी पल रही है। मुझे कुछ नहीं पता गुरुपा। कल के चेकअप कराने के बाद तो डॉक्टर को डाउट है कि शायद स्टोन है गाल ब्लैडर में। अब आज अल्ट्रासाउंड कराऊंगी गुरुजी, सब ठीक कर देना, सब आप देख लेना गुरुपा। आपने कहा है तेरे मेहनत के पैसे को बीमारी निगल लेगी। 389 वाले सत्संग में मेरे उसमें ही आया हुआ है मेरे लिए। तो ये सत्संग अभी सुन। गुरुपा ने कहा तेरे लिए है ये सत्संग, और मुझे पता चल रहा है कि ये सत्संग मेरे लिए है। गुरुपा ने कहा तेरी बीमारी चुपचाप पनप रही है, शरीर अंदर से सड़ रहा है, बाहर सब ठीक लग रहा है। तू मेहनती है, फिर भी तकलीफें क्यों खत्म नहीं होती हैं? फिर भी तकलीफें क्यों हैं? जवाब मिलेगा इस सत्संग में। अब बीमारी नहीं चमत्कार होगा। 1% भी यकीन है तो सुन, तेरी बीमारी अब जड़ से खत्म होगी। ये सत्संग तेरे लिए भेजा गया है बेटा, सत्संग खोल। संगत जी ये सत्संग सचमुच मेरे लिए है। मैं सत्संग सुन रही हूँ संगत जी। ये वही 389 में जो मुझे गुरुपा ने भेजा है, उसमें शिखा जी ने भी सारा पूरे सत्संग में बीमारी वाले सत्संग सुनवाए अपने अपने सत्संग में। एक गुंजन अंकल जो पुरानी संगत है, उनकी माता जी को भी कैंसर हो गया था। वो सत्संग भी मुझे सुनाया गया है। गुरुपा सुनवाते हैं ताकि मेरी बीमारी, जो कोई भी बड़ी बीमारी पनप रही है, वो कटे। उनकी माता जी को 1995 में डिडेक्ट हुआ था। गुरुपा ने उनको ठीक किया और वो अभी तक हैं, ये बताया सत्संग में। सत्संग सुना के गुरुपा मेरी बीमारी को जड़ से ख़त्म करने की बात कह रहे हैं संगत जी। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे अंदर जो बीमारी है वो मेरे गुरुपा जड़ से ख़त्म कर देंगे। और हमें बीमारी के सारे सत्संग सुना के, मुझे शिखा जी ने अपनी मदर इन लॉ के बारे में भी बताया था। कल या परसों वो एम्स में जब गई हुई थी तो वो वाला सत्संग भी सारा बताया, जिसमें गुरुपा ने उसे कहा है वो अब मिठाई बांटने की तैयारी कर और उनकी बीमारी को वो ठीक कर देंगे। पक्का करेंगे गुरुपा, पक्का करेंगे। गुरुपा मुझे भी ये सत्संग इसलिए सुना रहे हैं कि वो मेरी बीमारी को भी पक्का ठीक करेंगे। संगत जी मैं बता रही हूँ कि रात को वहाँ पे मुझे 3-4 इंजेक्शन लगे हैं। गैस्ट्रो प्रॉब्लम भी थी और स्टोन वाला पेन भी था साइड पे। अब पता नहीं स्टोन है या क्या है। वो पेट के एक साइड पे था तो डॉक्टर को यही डाउट हुआ है। गुरुपा हमारी बीमारी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, हमारे से ज़्यादा गुरुपा को ध्यान है। तो संगत जी सुबह मैं 7 बजे ही वहाँ से आई थी, सारी रात की सोई हुई नहीं थी। तो 7 से 9 बजे तक मैं सो गई और मैं अमृत वेला सत्संग नहीं कर पाई। जो गुरुपा की इच्छा, गुरुपा अपनी बेटी को सुलाना चाहते थे, चक्कर आ रहे थे मुझे। गुरुपा सब जानते हैं, गुरुपा मेरी रक्षा कर रहे हैं। वरना रात को तो मुझे ऐसे लगा था कि मैं वॉमिटिंग कर कर के मर जाऊंगी। मैं आधा घंटा मुश्किल से बैठती थी और वॉमिट होती थी। पहले मैं बताना भूल गई हूँ कि मुझे 4-5 बार वॉमिटिंग हुई थी और मेरा शरीर बुरी तरह से टूट जाता है जब मुझे वॉमिटिंग आती है, तो मैं सहन नहीं कर पाती हूँ।
फिर भी गुरुपा ने मेरे अंदर का सारा निकाल दिया। किसी का किया कराया भी होगा वो भी निकाल दिया। कोई भी जो भी नेगेटिविटी थी मेरे ऊपर वो भी सब निकाल दी। गुरुजी ने मेरी रक्षा करी, मेरे को फिर से जीवन ब्लेस किया। गुरुजी ने जीवन दान दिया, वरना कल का जो मुसीबत थी, कल की जो कष्ट था वो बड़ा ही भयंकर था संगत जी, बहुत ज़्यादा जानलेवा था। पहले तो मैं अकेले ही झेलती रही कि नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे हॉस्पिटल ना जाना पड़े। मैं बेटे को उठाऊंगी तो वो फटाफट मुझे हॉस्पिटल ही ले जाएगा। लेकिन फिर मैं गुरुपा के सामने बैठी तो उन्होंने मुझे यही कहा टेलीपैथी से कि तू बेटे को जगा और जा फटाफट हॉस्पिटल, दवाई भी करनी चाहिए बीमारी में। तभी मैं भागी और वहाँ जाके मुझे पता चला कि मेरा दर्द तो और ज़्यादा बढ़ गया था। वहाँ जाके और ज़्यादा बेड पे मैं चिल्ला ही रही थी एक तरीके से। 2 इंजेक्शन लगने के बाद भी मेरा पेन नहीं जा रहा था, 3 इंजेक्शन लगने के बाद भी मेरा पेन नहीं जा रहा था। एक साइड से चला गया था, गैस्ट्रो वाला नहीं जा रहा था। तो चौथा भी इंजेक्शन उन्होंने मुझे लगाया ड्रिप के थ्रू। तो गुरुपा ऐसे मेरे कष्ट काट दिए रात को। और हल्का फुल्का खाने के लिए डॉक्टर साहब ने बोला है, और अभी मैंने थोड़ी सी खिचड़ी खाई है। खिचड़ी या दलिया बताया गया है। मुझे गुरुपा के ऊपर 1% नहीं 200% भरोसा है कि मेरे अंदर अब कोई और बीमारी नहीं पनपेगी। गुरुपा सब ठीक कर देंगे। गुरुपा आप ही मेरी देख रेख कर रहे हो, मेरी माता भी आप हो, मेरे पिता भी आप हो। गुरु जी आपने मेरी देख रेख की जिम्मेवारी ली हुई है। गुरु जी सारी बीमारी और मुसीबत आप काट दोगे, आप ही देख लेना। गुरु जी 1079 सत्संग में भी मेरी बीमारी के रिगार्डिंग ही कि तेरी बीमारी तुझसे सब कुछ छीन लेगी, अभी जाग जा, सत्संग सुन ले, नहीं तो एक दिन तू खुद ही कहेगी कि क्या हो गया। ये सब लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, इसलिए अभी संभल जा बेटा, अभी जाग जा, सत्संग सुन ले, ब्लेसिंग्स तेरा इंतज़ार कर रही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे आप संभलने के लिए बहुत बहुत मौके दे रहे हो। गुरु जी बहुत बहुत सत्संग सुनवा रहे हो गुरुपा। फिर मैंने 1079 वाला सत्संग भी पूरा सुना। गुरु जी संगत जी गुरुपा हमें जगा रहे हैं, सत्संग सुना सुना के ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। इन सब का यही मतलब है कि गुरुपा मेरे प्यारे गुरुपा हमारी हेल्थ का कितना ध्यान रखते हैं। गुरु जी बीमारी नहीं पनपने देंगे, मेरी बीमारी बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देंगे। गुरु जी मैं गुरुपा की रहमत से सब ठीक हो जाऊंगी, सब ठीक हो जाऊंगी। गुरु जी सब आपका आशीर्वाद है। गुरुपा सब कुछ आपकी मर्जी से होता है। मेरी सांसें, मेरा शरीर, ये सब कुछ आपका है। गुरु जी आपने ही देखना है, आपने ही संभालना है। गुरुपा मेरी बीमारी के पहले से ही आपने ब्लेसिंग्स भेज दी हैं। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी आपका प्यारा नाम, बस जाप मंत्र, आपका सिमरन, सत्संग, यही सब ख्यालों में रहे। गुरुपा बीमारी मेरे ख्यालों में ना रहे। गुरु जी बीमारी के सिम्टम्स ना आए। गुरुपा कोई बड़ी बीमारी ना आए। मेरा शरीर अंदर से खोखला हो चुका है। गुरु जी मैं और कोई बड़ी बीमारी सह भी नहीं पाऊंगी। इससे अच्छा तो आप मुझे उठा लेना गुरुपा, अपने चरणों में ले लेना। गुरु जी ना मेरे बच्चों को इतना कष्ट होगा, ना ही मुझे इतना कष्ट होगा। आप सब सुन रहे हो गुरु जी मैं क्या बोल रही हूँ। और अगर थोड़ी सी 10% तक बीमारी दोगे तो उसके लिए आप मुझे हिम्मत दोगे
मुझे बहुत हिम्मत चाहिए, मैं दर्द नहीं सहन कर पा रही थी। रात को मैंने देखा था, मेरा शरीर नहीं झेल पाता अब कोई बीमारी गुरुजी, लेकिन आप मेरे अंग संग हो, मेरे साथ हो। मुझे रात को वहाँ लगा था कि डॉक्टर साहब कितने प्यार से मेरे को इंजेक्शन लगा रहे हैं, कितने प्यार से सारा इलाज चल रहा है, जैसे गुरुपा मेरे साथ खड़े हों, मेरे को ब्लेस कर रहे हों, मेरे को प्यार से सिर सहला रहे हों। और गुरुपा आप ही बजरंगबली के रूप में आए थे, सारे संकट काट के ले गए मेरे। आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी का भी बहुत बहुत शुक्राना है। सबके घर में सुख हो, सबकी बीमारी कटे, सबके रोग कष्ट दूर हो। गुरुपा सरबत्ता भला करना, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत्ता भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबको राम राम जी, राम राम जी, राम राम। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। यहाँ पर शाम के 5:41 हुए हैं गुरु जी। मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, ये मेरा आपके श्री चरणों में संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा, हर बात का शुक्राना गुरु जी। इस शुक्राने सत्संग के लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी कि मैं समय निकाल पाई शुक्राना करने का गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आप बिल्कुल सही कहते हैं कि हमारी सोल के लिए ये शुक्राना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपने प्यारे गुरु जी का शुक्राना करना। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे जीवन में आपके आने से बहुत बड़ा परिवर्तन आया गुरु जी। एक तो सबसे बड़ा परिवर्तन ये है कि आपके होने का सुख हम उठा पाते हैं गुरु जी, कि हमारी लाइफ में हमारे प्यारे गुरु जी हैं। और यही नहीं, हम लोग इतने खुशकिस्मत हैं गुरु जी कि हम आपको हर रोज़ शुक्राना कर पाते हैं गुरु जी। आपके मार्गदर्शन पर चलते हैं गुरु जी, और आप ही हमसे शुक्राना कराते हैं गुरु जी। मैं इस बात के लिए आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ गुरु जी। दिल से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी कि आपने हमको इस काबिल समझा कि हम आपको हर रोज़ शुक्राना कर सके गुरु जी। हम इस संसार की सबसे खुशनसीब आत्मा है गुरु जी। हमारे जैसा खुशनसीब और कोई नहीं है गुरु जी। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि हम उनसे भी ज़्यादा खुशनसीब हैं जिन्होंने आपके साथ समय बिताया था उस समय। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका संग हमको हर रोज़ मिलता है गुरु जी। हम कितने भाग्यशाली हैं गुरु जी, कितने खुशनसीब हैं कि आप खुद ही हमसे शुक्राना कराते हैं। और कितना अच्छा लगता है गुरु जी जब हम शुक्राना करते हैं, तो अपने प्यारे गुरु जी का शुक्राना करते हैं। बिल्कुल गुरु जी हमको रेडी करके बिठा देते हैं कि अब शुक्राना करने का टर्न है तुम्हारा। सारे दिन की मौज मस्ती हो गई, अब बैठो शुक्राना करो। थैंक यू बाबा,
ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी हमारे लिए। सबसे पहली ब्लेसिंग तो गुरुजी आप हमारी लाइफ में हो, और सेकंड ब्लेसिंग है ये शुक्राना सत्संग। मेरे प्यारे गुरुपा, आप हमारे लिए इतनी मेहनत करते हो, हमारे लिए इतनी सुंदर सुंदर जो वीडियोस बनाते हो गुरुजी, आप हमारी आवाज़ें सबकी संगत की कलेक्ट करते हो, उनको अरेंज करते हो, उन पर सुंदर उसके पिक्चर्स बनाते हो गुरुजी, सेट करते हो, आज का टॉपिक क्या होगा वो लिखते हो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इन सब चीज़ों से गुरुजी हमारी लाइफ में काफ़ी प्रोग्रेस है गुरुजी। आपका साथ हमको मिला हुआ है गुरुजी। लोग तो बेचारे एक दिन में सत्संग चले गए, महीने में या 2 दिन चले गए, लेकिन हमारे गुरुजी ने हमको इतना भाग्यशाली बनाया है कि गुरुजी हमको हर रोज़ मिलते हैं और हर रोज़ हमसे 2 टाइम शुक्राना कराते ही कराते हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। कोई हमारी संगत आंटी पाठ पढ़ रही हैं, कोई कुछ कर रही है, कोई ना कोई सेवा में सभी लगे हुए हैं गुरुजी। ये सब आपकी ही महिमा है गुरुजी। आपके कारण ही हम सब आपके पास हैं, आपके समीप हैं, और ये शुक्राना करने का सबका अपना अपना तरीका है गुरुजी। सब चाहते हैं कि आपके नज़दीक बने रहें। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम सारी संगत परिवार आपको बहुत प्यार करते हैं गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, we all love you very much and we all appreciate you for your hard work गुरुजी। थैंक यू बाबा। मेरे प्यारे गुरुजी, हम आपके लिए दुआएं करते हैं कि हमारे गुरुजी हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, आनंद में रहें, सदा मुस्कुराते रहें। मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे लगता है कि हमको हर रोज़ अपने प्यारे गुरुजी के लिए ब्लेसिंग्स या अरदास करनी चाहिए। हमारे प्यारे गुरुपा इतने भोले हैं और इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। We love you बाबा। We all love you। मेरे प्यारे गुरुपा, आपको याद कर कर के ही हमारा जीवन चल रहा है गुरुजी। हम जहाँ भी जाते हैं हमारा मन आपकी तरफ ही होता है गुरुजी। आपको ही याद करते हैं गुरुजी, हर पल हर क्षण। मेरे प्यारे गुरुपा, आप हमारे सुखदाता हो, हमारे सुख के सागर, शांति के सागर, प्रेम के सागर हो गुरुजी। हमारे ऊपर आपके बहुत उपकार हैं गुरुजी, बहुत नहीं बल्कि उपकार ही उपकार हैं गुरुजी। आपकी जितनी बड़ाई करो उतनी कम है गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा,
आज कुछ ऐसी घटना हुई जब हम वॉइस चैट पर थे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हर रोज़ या फिर कह सकते हफ्ते में 1-2-3 बार जिम जाती हूँ, और वहाँ पर एक लेडी ने थोड़ी बदतमीज़ी की मेरे साथ, और उस टाइम मैं वॉइस चैट पर थी। तो मेरा माइक ऑन था गुरुजी, मैं माइक ऑफ करना मुझे याद नहीं रहा। तो वो लेडी जो है बहुत ही, एक होता है ना कि एग्रेसिव मोड में थी, जिसको कि इम्पॉसिबल था सिंपल वे में हैंडल करना। तो मैंने उसको अच्छे से जवाब दे दिया था, पर वहाँ से फिर मैं निकल भी गई गुरुजी, क्योंकि मेरे को कहीं उलझना अच्छा नहीं लगता गुरुजी। और मेरी सारी जो बातें थी वो हमारी संगत आंटियों ने सुन ली कि मैं उस लेडी को कैसे डांट रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, कई बार हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि जहाँ पर हमको ऐसा अपना रोल प्ले करना पड़ता है कि जो कि ज़रूरी होता है। क्योंकि कई लोगों की हैबिट होती है पब्लिक में बदतमीज़ी करना, तो उनको उनकी बदतमीज़ी का जवाब जो है उसी हिसाब से देना पड़ता है। बेशक हमको लड़ना नहीं है, लड़ते नहीं है हम, लेकिन फिर भी गुरुजी, अगर मेरी जगह कोई और होती तो शायद उसकी कंप्लेंट भी कर देती गुरुजी उस लेडी की। पर मुझे उस चीज़ को बहुत ज़्यादा उलझाना नहीं था, तो मैं वहाँ से निकल गई थी। उसको बोल के वो भाग गई थी लेडी, बोल बाल के, और फिर मैं भी वहाँ से निकल गई। मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं था अननेसेसरी किसी से क्यों उलझना, क्योंकि मुझे तो मेरा इंटरेस्ट था हमारी वॉइस चैट पर। तो मैं हमारी संगत आंटी को यही कह रही थी कि जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर आप ज़रूर बोलें। समय देखकर, जगह देखकर ही हमको ऐसा स्टेप उठाना चाहिए। जहाँ पर लगे कि हमको बोलना चाहिए वहाँ ज़रूर बोलना चाहिए गुरुजी। तो सब जगह हमारा अलग अलग एटीट्यूड होता है। जहाँ हमको जैसे एक्शन लेने की ज़रूरत होती है वहाँ हम वैसा एक्शन लेते हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। गुरुजी को जब हम शुक्राना करते हैं तो जाहिर है कि हम बहुत प्यार से ही शुक्राना शेयर करते हैं, क्योंकि वो शुक्राना हमारा भगवान के पास जाएगा। हमको इस बात का ध्यान रहता है, तो इसलिए हम सारी ही संगत बहुत ही नीवी होती है उस टाइम। बेशक हम लोगों के साथ कैसा भी व्यवहार करें, बाहर सिचुएशन के हिसाब से सबको डील करना पड़ता है गुरुजी। वैसे हम कोशिश करते हैं कि स्वीटली बात करें सबसे, लेकिन गुरुजी कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे होते हैं कि उनको स्वीटनेस के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। They don't know how to talk sweetly, how to talk in good manner. उनको पता ही नहीं होता है उस बात का गुरुजी। They are not aware of it कि ऐसा भी कुछ होता है। वो दूसरों को राय ज़रूर देंगे, लेकिन
खुद की जब उनकी लैंग्वेज होगी वो कहीं और की होगी लैंग्वेज गुरुजी। दूसरों को सिखाएंगे कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, लेकिन जब खुद के शब्द निकलते हैं तो उनके वो शब्द वैसे होते ही नहीं है गुरुजी। वो हमेशा इस तरीके की बात करेंगे जिससे कि सामने वाला इंसान जो है चिढ़ जाए। तो गुरुजी ऐसी जगह जहाँ पर किसी को ऐसी हैबिट होती है बात करने की, तो वहाँ पर थोड़ा सा शो करना पड़ता है कि ताकि सामने वाला इंसान जो है हमारे साथ बदतमीज़ी करने की हिम्मत ना करे गुरुजी। तो उस वे में थोड़ी बहुत रफनेस भी अपनानी पड़ती है गुरुजी कहीं कहीं पर। वैसे मैं 99% गुरुजी आई टॉक टू एवरीवन पोलाइटली, काइंडली एंड लवफुल्ली। मेरे प्यारे गुरुपा, कई बारी हमारी पोलाइटनेस को, काइंडनेस को, लवफुलनेस को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है लोगों द्वारा, और कमज़ोरी भी समझ लेते हैं गुरुजी इस चीज़ को, और उनकी वाइब्रेशंस हमसे मैच नहीं करती गुरुजी। तो ये भी एक रीज़न होता है। और हम सबसे सेम व्यवहार एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते गुरुजी, क्योंकि सब लोग अलग अलग, सबके संस्कार अलग हैं। सब ने जो भाषा जैसी सुनी होती है, जैसी सीखी होती है, वो उसी टाइप से बोलता है गुरुजी। तो हम ये सब चीज़ें सबके साथ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो गुरुजी बस हम तो यही चाहते हैं कि हम सबके साथ प्यार का व्यवहार ही करें, मीठी मिठास से हमारा दिल भी भरा रहे गुरुजी, और औरों का भी दिल भरा रहे। हम सबके लिए यही प्रार्थना करते हैं गुरुजी कि किसी के दिल के अंदर कोई कड़वाहट ना हो गुरुजी, क्योंकि जब इंसान के दिल में कड़वाहट होती है तो वही चीज़ उसके लिए जहर बन जाती है। उसके जीवन में, उसके शरीर में, उसके मन में वो जहर बन जाता है गुरुजी। दूसरे के प्रति ईर्ष्या, नफरत और बदले की भावना जो होती है गुरुजी, जब उनके दिल से प्यार की भावना ख़त्म हो जाती है और हमेशा चिड़चिड़े से रहते हैं गुरुजी, तो वो चिड़चिड़ाहट है, जो इरिटेशन है वो क्रिएट करते हैं अपने लिए। वो दूसरे के लिए तो करते ही हैं, लेकिन खुद के लिए भी इरिटेशन क्रिएट करते हैं गुरुजी। इसलिए वो उस प्यार को महसूस नहीं कर पाते जो हमारे अंदर भगवान ने दिया हुआ है। जिस दिन हम भगवान के उस प्यार को अपने अंदर महसूस कर लेंगे गुरुजी, तो हम उस प्यार को अनुभव कर सकेंगे, भगवान के प्यार को, उस मधुरता को, उस मिठास को अपने अंदर ही महसूस कर सकते हैं। और ये तब होता है जब हम अपने प्यारे गुरुजी को शुक्राना करने के लिए बैठते हैं। उस टाइम न जाने क्या होता है गुरुजी, आप क्या चमत्कार करते हैं कि हम आपके प्यार से, आपकी मधुरता से, आपकी उस मिठास से अंदर ही अंदर भर जाते हैं गुरुजी। बहुत सुकून मिलता है गुरुपा। ऐसा लगता है कि जैसे कि हम अपने प्यारे गुरुजी के साथ उस बगिया में बैठे हैं, प्यार भरी बगिया में। मेरे प्यारे गुरुपा, हम आपसे सचमुच बहुत प्यार करते हैं गुरुजी, और हमारा शुक्राना सत्संग हमेशा
मैं यही सोचती हूँ कि मेरे शुक्राने सत्संग में सिर्फ प्यार ही प्यार हो अपने प्यारे गुरुजी के लिए। शुक्राना हो और प्यार हो गुरुजी। मैं कभी आपसे किसी चीज़ की शिकायत ना करूं गुरुजी। मैं हमेशा आपके प्यार से भरपूर रहूं। आपकी दी हुई हर जो आत्मिक गुण हैं उन गुणों से भरपूर रहूं गुरुजी। मैं सदा संतुष्ट रहूं, खुश रहूं, सुखी रहूं गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, जब मैं आपसे बातें करती हूँ मन ही मन, या फिर ये जो मैं अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ गुरुजी, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी। मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी। मेरे लिए दवाई है, मेरे हर दुख दर्द को मिटाने के लिए। जो पास्ट कर्मों के कारण हम दुख झेलते हैं गुरुजी, उन दुखों को मिटाने वाले भी तो आप ही हो ना गुरुजी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, हम सबको इतना प्यार करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। शुक्राना मेरे बाबा, हर बात का शुक्राना। शुक्राना बाबा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड आपकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। सारी संगत परिवार को जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुपा, आज हमने वॉइस चैट पर बात की थी होओपोनोपोनो मेडिटेशन की, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि अपने जहाँ पर हमारा हृदय होता है वहाँ पर अपना राइट हैंड रखते हैं, आंखें बंद करके शांति से बैठते हैं आरामदायक पोजीशन में, और अपने आप से बोलते हैं I'm sorry, please forgive me, I thank you and I love you. I'm sorry, please forgive me, I thank you and I love you. I'm sorry, please forgive me, I thank you and I love you. I'm sorry, please forgive me, I thank you and I love you. I'm sorry, please forgive me, I thank you and I love you. I'm sorry, please forgive me, I thank you and I love you. जय गुरु जी। शुक्राना गुरु संगत जी। इस रिपीटेशन को आप 108 टाइम्स कर सकते हैं। आप देखना आपके हृदय में इतना अच्छा महसूस होगा आपको इन 4 फ्रेजेस को रिपीटेडली सॉन्ग के रूप में गाने से, म्यूज़िकली गाने से, एकांत में बैठकर जब भी आपको समय मिले कहीं भी बैठकर आप इसको कर सकते हैं। अपने आप को हील करने के लिए, अपने मन को हील करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को हील करने के लिए,
अपने शरीर को हील करने के लिए, अपने यहाँ तक के रिलेशंस को हील करने के लिए आप इसको ज़रूर अप्लाई करें। और शुक्राना सत्संग के साथ साथ कुछ हम एक्स्ट्रा रेमेडीज़ भी अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये है, और एक वो है जो शमीशान करके है ना, वो जो एक ग्रुप में हमने डाला भी था, वो ग्रुप में तो शायद नहीं डाला था, लेकिन मैं आपको बताती हूँ संगत जी कि कौन सा वाला गा सकते हैं हम। नमामि शमीशान जो है ना, तो संगत जी समझ गए होंगे आप सब मैं किस बात की बारे में बात कर रही हूँ। और एक हमारे गुरुजी ने भी हमको एक मंत्र बताया था चैंट करने के लिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। तो ये हमारे बाबा ने हमको ये मंत्र बताया था चैंट करने के लिए। एक बार दोबारा से सुनना संगत जी। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। और हमारे बाबा ने इसका मीनिंग भी हमको बताया था। इसका मीनिंग है, मैंने इसकी पिक्चर क्लिक की थी गुरुजी। मैंने इसको पर्सनल उसमें डाल लिया था। हाँ जी, इसका मीनिंग था, ओके वो नहीं डाला मैंने इधर। संगत जी मेरे को वो ढूंढना पड़ेगा। और हाँ, गुरुजी ने हमसे एक बार अभी कल ये भी कहा था, जिस पल बाबा ने कहा था, बेटा जिस पल तुझे ये समझ आ जाएगा कि तू महाशिव महाकाल गुरुजी की प्यारी बेटी है, उसी पल तेरा विश्वास जन्म लेगा और वही तेरी परीक्षा का असली पल होगा। अपने मन से डर निकाल दे, क्योंकि तुझे कोई मार नहीं सकता, तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कोई भी बुरी शक्ति तेरे गुरुजी से बड़ी नहीं है। जब ये बात तेरे दिल में उतर जाएगी तब तेरा मन मजबूत हो जाएगा। तू बस मन से शुक्राना कर, सत्संग सुन। ना कोई तपस्या करनी है, ना कोई उपाय, ना कोई विशेष क्रिया। सिर्फ मुझसे सीधा जुड़ाव बना, डायरेक्ट कनेक्शन बना बेटा। मुझे कोई दिखावा, कोई आलस्य, कोई बहाना पसंद नहीं। अपने शरीर से भी आलस निकाल। जब तू खुद को बदलेगी, डर अपने आप चला जाएगा। मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरी बेटी है, याद रख। गुरुजी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। ये हमारी सारी संगत परिवार के लिए हमारे गुरुजी का संदेश है। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच हमको इतना ब्लेस करने के लिए गुरुजी। आप हमको हर रोज़ इतना ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुजी। संगत जी, उस मंत्र का मीनिंग मैं ढूंढती हूँ, इसमें शायद इसमें होगा। वो मुझे ढूंढना पड़ेगा संगत जी, मैं नेक्स्ट वाले सत्संग में बताऊंगी। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहती हूँ संगत जी, आप इन प्रैक्टिस को ज़रूर करना। और थैंक यू मेरे बाबा,
हमको अपना बच्चा चुनने के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।